अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यूसुफ खान और आप देख रहे हैं वाईके ट्रेजर ऑफ फूड। आज हम बना रहे हैं भाई हलीम। तो ये मैं हलीम का जो सामान है ना, वो जो दालें हैं वो मैं गला के रख लिया। सही है। ये 3 किस्म की दालें हैं और ये जो है ये गंदम और चना है। ये तो बता देता हूँ कितना कितना लिया हूँ। ये आधा किलो चने की दाल और वो है गेहूँ, और जौ नहीं डाल लूँ मैं। और ये 3 दालें हैं, मूंग, मसूर और माश। ये एक पाव। सही है। और इसके अंदर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ तकरीबन 2.5 किलो गोश्त। बड़े बड़े बोटे करा के लाया हूँ, वो भी गलने के लिए चढ़ा दिया हूँ। और उसके अंदर सिर्फ अदरक, लहसुन और तेज पत्ता डाल के चढ़ाया हूँ। सही। ये मैं डाल रहा हूँ जूसर में चने की दाल और गेहूँ। सही है। और ये मैं चने की दाल और गेहूँ डाल लूँ। सही है। जो गिर जाए वो उठा के डाल दो यार। उसकी वजह यह है कि अनाज है बहुत, इसमें जो है पैसे भी लगते हैं और ज़रा मेहनत भी लगती है। अब मैं ये डाल दिया। सही है। इसमें मैं डालता हूँ थोड़ा पानी। क्या डालता हूँ? पानी। एक राज की बात बताता हूँ, जब भी जूसर के अंदर कोई चीज को भी चलाया करो ना, तो कोशिश ये किया करो कि इसके अंदर पानी वार्म वाटर इस्तेमाल करो, यानी रूम टेम्परेचर। इसके अंदर कभी भी गर्म पानी इस्तेमाल नहीं करो। अब हम इसको पीस रहे हैं। पीस के जब इसको बुकना कर देंगे, और इस वाले भगोने में, कैमरामैन जरा दिखाओ ये वाला बड़ा भगोना दिख रहा है, तो इस भगोने में इसको ट्रांसफर करेंगे। और एक दूसरा भगोना जिसके अंदर मैं अभी गोश्त निकालूंगा, अभी मेरा गोश्त चढ़ा हुआ है तो निकालूंगा, तो फिर मैं उसको बुकना करूंगा डोई से, फिर उनको दोनों को मिक्स करेंगे। ये हलीम इंस्टेंट हलीम है, जल्दी बनने वाली। इसके अंदर कोई कोरमा नहीं बन रहा भाई, वो मैं दिखा देता हूँ। कोई कोरमा नहीं बना रहे हैं। सही है। चलो, तो मैं इसको जरा कर रहा हूँ। ये है, ये है बुकना हो चुका। अब इसको बुकना करेंगे हम लोग। सही है। इसमें ऑलरेडी मैं थोड़ा सा पानी तो छोड़ा था, तो ये पानी है इसमें। बस हमको क्या करना है, इसके अंदर पलटना है। और ये ज्यादा करेंगे क्योंकि इसमें पानी है। चोरी बहुत बुरी चीज़ है, याद रखना तुम लोग। चोरी से बचना चाहिए आदमी को, और चोरियों से गुरेज करना चाहिए। ये आज की नसीहत हो गया। ये नजर आ रहा है? शुक्रिया। ये गोश्त के अंदर जो मैं चढ़ाया था, मैं आपको पहले बोला था, इसमें तेज पत्ता और अदरक लहसुन डाल के चढ़ाया था बस। सही है। और कुछ नहीं था इसमें। बस ये गोश्त गल चुका। अब इसको घोटने का तरीका, अच्छा घोटना लोग ग्राइंडर में चढ़ाते हैं। ग्राइंडर में कभी भी गोश्त नहीं चढ़ता यार, वो तो सिर्फ ढोई से घुटता, ढोई से। देखो ये बिल्कुल मैं इसको मलिया मेल कर चुका हूँ तो पहले ये गला के। सही है। अब इसको जब मैं ये घोटूंगा ना, तो इसके रेशे खुद ब खुद होना शुरू हो जाएगा। सही है। ये मेरा नवासा है जिसकी आवाज आ रहे हैं आपको जोर जोर से, समझ रहे हैं? ये है, इन्हें घोटेंगे आज। आ जाओ, तुम जरा घोट के दिखा दो जरा। तुम घोट के दिखा दो। चलो घोटो जल्दी से, घोट दो। नहीं, घूम में आने। अच्छा हो गए तार तार। देखो बिल्कुल तार तार है। सही है। बिल्कुल तार तार। अरे ये रह गया, ये रह गया भाई। ये अभी कर देता हूँ उसको। ये देखो हो गया मलिया मीट। सही है। बस ये कर दिया मैं तार तार। अब जब ये जाएगा और थोड़ा सा घोटा लगेगा, तो ये ऐसा हो जाएगा बिल्कुल मिक्स। सही है। तो बस अब ये कर देते हैं, और साथ में इसको वो जो मैं पीस के रखा हूँ उसको चूल्हे पे चढ़ाते हैं। चूल्हे पे चढ़ाने के बाद उसके अंदर मसाले डालते हुए दिखाता हूँ कि मसाले में कैसे डालता हूँ। सही है। मैं मसाला से पानी में घोल के डालते रहता हूँ, खत्म। सही है। और मेन इंग्रेडिएंट मैं आखिर बताऊंगा कि इसके अंदर मेन इंग्रेडिएंट होता क्या है, जिसकी वजह से जो हलीम है वो बेइंतहा मजेदार बनती है। देखो ये एक मैं पैन में गर्म पानी करा,
और गरम जब हल्का कुनकुना हो गया तो जितने मेरे मसाले थे ना हलीम के, वो सब इस पैन में डाल दिया पानी डाल के। सही है। क्या क्या? पिसी मिर्ची, पिसा हुआ धनिया, और ये सारे के सारे जितने भी मसाले हैं ये सब पाव छटाक है, यानी कि एक छटाक से थोड़ा सा ऊपर। सही है। ये सारे मसाले, हल्दी, धनिया, मिर्ची, सही है, आपका अल्लाह वाला करे गरम मसाला, सही है, और आप पिसा हुआ गरम मसाला था। सही है। और मैं खड़ा मसाला नहीं डालता। और ये मेरे पास एक पैकेट है जो कि कौरवे मसाले का है। सही है। ये मैं डाल दिया पूरा, ये भी इसमें डाल दिया। सही है। जितने मसाले बोल रहा मैं, जितने मेरे मुंह से निकले वो सारे मसाले इसमें डाल दिया और इसको गर्म कर रहा हूँ पानी को। बस इसको मिक्स कर रहा हूँ इस पानी के अंदर। सही है। कुछ भी नहीं। मैं बताया ना कि मेरा हलीम बनाने का स्टाइल डिफरेंट है भाई। मैं ये हलीम इस तरह नहीं बनाता तुम लोग खोरमा बना के डालना, नहीं, ये खोरा बन रहा है, खोरमा ही है ये, समझ लो। सारे मसाले डाल दिया, नमक के अलावा। नमक नहीं डाला। सही है। नमक कब डालूंगा? नमक अभी डालूंगा। ये देखो, ये सब मिक्स हो जाएगा खुद ही इसके अंदर, क्योंकि पानी है गर्म, सब मिक्स हो जाएगा बेटा, सब कुछ एक जान और सारे खल ये हो जाएंगे। सही है। तो ये सब मिक्स हो जाएंगे और मिक्स होने के बाद हम इसके अंदर ये भी गरम कर रहे हैं इसको बॉईल आने दो। सही है। जब ये बॉईल आ जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे ये बताता हूं। ये मैं ग्राइंड कर लिया पूरा, ये देखो, ये ग्राइंड है पूरा, पूरे जितने दाना और गंदुम था वो मैं आपके सामने ग्राइंड कर रहा हूँ। सही है। ये हो गया। इधर गोश्त में चढ़ाया था, गल गया, गलने के बाद इसको डोई से खूब मैश कर दिया। ये मैश हो गया। अब हमारा कुछ भी नहीं है, अब हमको सिर्फ हलीम में मसाले डालने। मसाले कहाँ हैं? मसाले ये रहे, मैं अभी अभी गर्म करके उसके अंदर सारे मसाले डाल दिया। अब ये मैं इसमें डाल दिया। ये लो, ये अभी मैं चूल्हे पे नहीं चढ़ाया हूँ भाई। सही है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा और पानी डालता हूँ। इसमें एक मैं बहुत पोशीदा किस्म का जो है ना वो इंग्रेडिएंट डालता हूँ मसालों में, ये इसमें हलीम में, वो मैं आखिर में बताऊंगा तुम लोगों को। ये पूरी वीडियो देखेंगे तो आखिर में बताऊंगा कि क्या है मसाला, वो क्या है चीज। मसाला तो नहीं है खैर, चीज कि जिससे मेरी जो हलीम है ना वो दुनिया से अलग होती है बिल्कुल। हर बंदा बोलता है यार यूसुफ भाई क्या हलीम है। आज मैं बता दूंगा तुमको सीक्रेट मेरी मशीन का, मेरी हलीम का, सॉरी मशीन बोल दो, हलीम का, कि मेरी हलीम में क्या ऐसा है जो दूसरों की हलीम में नहीं होता, जिसकी वजह से मेरी हलीम पूरी दुनिया में मशहूर है। सही है। ये लो, ये मैं पूरे हलीम में मसाले डाल दिया, नमक नहीं डाला अभी। सही है। फिर बोल रहा हूं बार बार सबको, नमक नहीं डाला मैं। सही है। ये आ गया हलीम, पूरा बन गया, ये पूरा बन गया। अब सिर्फ मुझे इसका कच्चापन खत्म करना है और कुछ भी नहीं। सही है। ये हलीम बन गया। अब मैं इसके अंदर उलट रहा हूं मेरा गोश्त, मतलब गाय का गोश्त, नो मेरा गोश्त। सही है। ये गया, मैं इसमें इसको मैश करके मैं रखा था हलीम, ये जो गोश्त है ये डाल लो। सही है भाई। ये हलीम मैं बना रहा था ऐसी, और फिर कुछ तरह मिली कि भाई हमारे घर में कुछ लोग आ रहे हैं, मेहमान वगैरह, और उनका जो मेरे ख्याल में लोग होंगे, आई थिंक वो भी तकरीबन 20-22 लोग तो होंगे इंशाल्लाह। तो बस मैं फिर हलीम की क्वांटिटी और बढ़ा दूंगा अभी। सही है। ये तो अभी मैं बना रहा हूँ, उसके बाद और बना दूंगा थोड़ी सी, खत्म, सबको हो जाएगी हलीम भी, और बिरयानी बनाना पड़ेगी मेरे को थोड़ी। अब मैं इसको चला रहा हूँ, देखो ये मैं मिक्स कर रहा हूँ हलीम में, अभी चूल्हे पे नहीं चढ़ाया हूँ मैं। सही है। ये आ गया हलीम, नमक के बगैर हलीम। अब मैं लेके आ रहा हूँ डोई। अब इसको मेरे को देखो, अब ये हलीम को घोटने का तरीका घर में ये लिए और ये करते रहे, बस। पूरे जहां के अंदर आपको हलीम को घोटा नहीं लगाना, इन बीच में लगाना है बस। इस बीच के अंदर सारा हलीम खुद ब खुद आ जाएगा आपके हाथ में। सही है। हलीम खुद ब खुद आपके हाथों में होगा। सही है। तो अब ये हम डाल रहे हैं हलीम का घोटा लगा रहे हैं, घोटा बगैर चूल्हे के। चूल्हे पे हलीम का घोटा नहीं लगता। जब भी आप हलीम का घोटा, अगर हम
मैं एक ना एक दिन वो भी रेसिपी दूंगा जब मैं देर में बना रहा हूँ, तब भी देखना कि मैं हलीम का जो घोटा लगाता हूँ वो मैं चूल्हे पे नहीं लगाता। मैं सबको मना करता हूँ कि चूल्हे पे हलीम का घोटा नहीं लगता। हलीम का घोटा हमेशा चूल्हे से उतर के लगता। सही है। अब ये मैं हलीम का घोटा लगा। अब मैं क्योंकि अकेले तो नहीं लगाऊंगा, मैं अपने बेटे बेटों को भी लगाऊंगा इसमें। सही है। देखो अब मैं अच्छा खासा इसमें घोटा लगा लिया। अब मैं इसके अंदर डाल लूं नमक। सही है। और नमक कोई पानी में घोल के नहीं डालते, नमक घोटा लगाते लगाते अभी सब सही हो जाएगा। सही है। नमक हस्बे जायका डालना, पहले थोड़ा डालना, फिर चखना, फिर थोड़ा डालना, फिर चखना, ऐसे करके डालना नमक, तो तुमको अंदाजा सही होगा। अब फिर घोटा लगाना शुरू करना है। बस अभी घोटा लग ही रहा है। सही है। जब घोटा लग जाएगा तो तुम लोगों को बताओ। अब मैं चूल्हे पे चढ़ा दिया और चूल्हे पे से देखो बल हल्के हल्के उठना शुरू हो गए। अब मैं क्या करूंगा, जो मसाला बनाया था, मसाला वाला जो मेरा पैन था जिसमें बनाया था, उसके अंदर मैं गर्म पानी भरा। सही है। और ये गर्म पानी पूरा डाल दिया इसमें। ओ हो। अब ये गर्म पानी पूरा डालने के बाद मैं इसको करूंगा भाई, मिलाऊंगा। ये हो जाएगा बिल्कुल पतला। सही है। अब इसको पतला करके जब मैं इसको वो करूंगा, क्या गरम करूंगा, तो इसका कच्चापन खत्म हो जाएगा। सही है। बस हलीम तैयार। ये है हलीम टोटल। हर चीज अलग अलग आप गला लो, उसके बाद ग्राइंड करके दालों को एक भगोने में डाल लो। आपका जो वो होगा, क्या कहते हैं, गोश्त, उसके अंदर आप क्या करेंगे, उसमें आप डालेंगे गोश्त में इन दी एंड तेज पत्ता और जो है अदरक लहसुन, उसको डाल के, कोई नमक नहीं, उसको डाल के चढ़ा। सही है। अब चढ़ा दिए। अब वो चढ़ाने का गल गया, उसको डोई से मैश कर लो उसी भगोने में जिसमें चढ़ाए थे। सही है। मैश करके खूब मैश करो। कुकर में चलाए तो उसको कुकर में मैं चढ़ाया था, उसको मैं जो है भगोने के अंदर कर लिया। कुकर जो है ना वो डोई से खराब हो जाता। सही है। हमेशा याद रखना भाई, कुकर को अंदर डोई चलाएंगे कुकर खराब हो जाता, उसका जो शेप होता है वो थोड़ा सा आउट हो जाता है, जिसकी वजह से उसका ढकना बंद होना मुश्किल हो जाता। तो इस वजह से हमेशा जब भी कोई चीज को मैश करना हो कुकर के अंदर, तो कुकर में से निकाल लो। तो कुकर से निकाल के मैं उसको मैश कर लिया। मैश करने के बाद उसमें मिलाया और सारे मसाले एक भगोने के अंदर पानी डाला, उसके अंदर वो उसको पानी गर्म करके सारे मसाले जो है उसमें डाला और एक कौरमा मसाले का पैकेट डाल दिया। वो उसको अच्छी तरह घोल के इसके अंदर मिला लिया। इसमें मिलाने के बाद बगैर चूल्हा जलाए इसको खूब मैं वो करा, क्या कहते हैं उसको, घोटा उसके साथ। ये देखो कैसा रेशा देख रहे हैं मेरा। तो ये देखो रेशा बिल्कुल ऐसा लगेगा देख की हलीम है। सही है। तो ये करके उसमें मिला दिया। अब वो मसाला मिला के भी घोटा मारना है, फिर नमक मिला के आखिर में घोटा मारना है, फिर नमक को टेस्ट कर लेना है। नमक सही हो गया। नमक सही हो गया। अब इसको ऊपर चढ़ाए और इसमें पानी, गरम गरम पानी डाल दिया। अब ये इतना सारा हलीम हो चुका है हमारा। सही है। अब हम क्या करेंगे, इसमें तेज पत्ता बिल्कुल नहीं निकालना बेटा। तेज पत्ते को निकालने की जहमत ही नहीं करना। बिल्कुल सही है। तेज पत्ता नहीं निकालना। हलीम की जान होती है, खूबसूरती होती है तेज पत्ता। कभी भी तेज पत्ता हलीम में से नहीं निकालना। तो तेज पत्ता पड़ा रहेगा। बस इसको अब यूं यूं हिलाते रहना है और इसको गर्म करना है। अब हम जब इसको गर्म कर लिए तो क्योंकि ये एक दफा गर्म होने का थिक होगा, दोबारा इसके अंदर पानी डाल के इसको फिर दोबारा थोड़ा ढीला करके फिर इसको थिक करेंगे तो हलीम बिल्कुल बनके तैयार हो जाएगा। और आखिरी इंग्रेडिएंट डालूंगा बिल्कुल बनने के बाद, वो बिल्कुल सीक्रेट है, वो आखिर बताओ। अब ये हो चुका है हलीम मेरा तकरीबन। इसको ढक के पका रहा हूं। उसके बाद दोबारा भी इसमें पानी डालूंगा, वो नहीं दिखा रहा मैं कि और कितना पानी डालना है। वो उतना ही, ये भगोना जो मैं आपके सामने डाला उतना ही भगोना भर के डालना है और उसको भी सुखाना है भाई। ये 2 दफा करेंगे, हलीम आपका तैयार हो जाएगा। सही है। हलीम मेरी बिल्कुल तैयार हो गई, कुछ नहीं है। अब आखिरी इंग्रेडिएंट जिसकी वजह से हलीम का जो मयार है ना वो हो जाएगा, ये है 2 पैकेट हलीम के, वो क्या कहते हैं, मलाई के। जो आम मलाई आती, फ्रेश क्रीम आती, वो मलाई के क्रीम 2 पैकेट है। 2 पैकेट में एक में डाल रहा हूं। सही है। ये मैं डाल रहा हूं। देखो, ये देखो पूरी मलाई डाल दिया। सही है। ये मलाई मैं इसमें, स्पैचुला कहाँ है मेरा, ये सही है। ये मैं पूरी मलाई डाल दिया बेटा, पूरी मलाई, समझ रहे हैं। ये होती है, ये मलाई जब डलेंगी तो हलीम में वो टेस्ट आता है जो किसी के पास नहीं मिलेगा आपको। समझ में आया। ये है मेरा मेन इंग्रेडिएंट हलीम के अंदर, मलाई। अब लोग बोलते हैं मलाई क्या है यार। अबे भाई, मलाई
इससे जो हलीम का टेस्ट आता ना वो किसी में नहीं आता। आप देखो ये हलीम के रंग को खूबसूरत करेगा, हलीम को बेहतरीन करेगा, हलीम के अंदर जो टेस्ट होता वो बैलेंस करेगा, हलीम का टेस्ट इतना मज़ेदार कर देगा कि तुम्हारी सोच है। और ये देखो अब मलाई मेरी सही है, ये देखो। और मेरा बेटा आ चुका है मोहम्मद, सही है। और मेरी बेटी बोली मोहम्मद दरवाज़ा नहीं बजाना, मगर खुद इतनी ज़ोर से बोली कि बस देखो तुम। ये हलीम को अब हलीम का टेस्ट आया। ये जो हलीम को ये जो आ रहा है ना ऊपर हल्का हल्का है ना, ये खत्म कब होगा जब आप इसमें बघार डालें। अच्छा बघार मैं किसी चीज़ का नहीं डालता, मैं बघार आपको डालते हुए दिखा भी दूंगा। मैं बघार सिर्फ और सिर्फ गर्म करता हूं घी, और घी इसके ऊपर डाल दो, बघार हो जाता है। सही है, ये है टोटल बघार लगाने का मेरा तरीका। ये मैं बना दिया। अब इसको हम लास्ट में सिर्फ और सिर्फ बघार लगाएंगे। हलीम मेरा बिल्कुल देखो ये है, और ये ठंडी होंगी खुद ब खुद और गाढ़ी हो जाएंगी, इसलिए इससे ज्यादा गाढ़ी करने की जरूरत नहीं है। सही है, अब फाइनल हो चुकी हलीम मेरी। अब ये देखो बघार मेरा तरीका है, घी ये घी है, तेल नहीं है। भर के रखा हूं, ये नजर आ रहा है कैमरामैन, ये भर के मैं डाला हूं फ्राई पैन के अंदर। ये तकरीबन है आधा किलो से थोड़ा सा ज्यादा है घी है। सही है, अब इसका मैं बघार लगा रहा हूं, ये गर्म हो गया। अब सीधे सीधे बघार, ये देखो बघार। देखें, ये है हलीम मेरा। ऐसा हलीम ना कभी खाए होंगे ना कभी। ये इतना मैं घी चढ़ाता हूं उसके ऊपर, ये देखो ये घी है। सही है, ये मैं हलीम पे इतना घी रखता हूं, हलीम पे कम घी नहीं रखता हूं। अब ये जब जब गर्म होते रहेगा घी अंदर इसके जाता रहेगा, और ये और दार मजेदार मलाई घी ये हलीम को बेहतरीन कर देता है। जितना गर्म होगा उतना, और ये लड्डू जैसा बन जाएगा। लड्डू मतलब ये एक दूसरे से जुड़ जाएगा पूरा। जब आप गर्म करेंगे ना, आपको हर दफा पानी डाल डाल के गर्म करना पड़ेगा। सही है, ये है हलीम मेरा हलीम ये। सही है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज जो है मुझे सब्सक्राइब करो और बेल आइकन का बटन दबाओ। ये वीडियो मेरी सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगी। सही है, और प्लीज जो है वो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो, और मेरी ये जो नई नई रेसिपीज हैं और जो इंस्टेंट बनाता हूँ, हर चीज़ अलग अलग करके बनाता हूँ और फिर एक करता हूँ, ये सब आपको मिलेगा और सबके लिए आसान हो जाएगा। तो फिर नई वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।